हेलो गाइस, वेलकम टू एजेड कंप्यूटिंग। जैसा कि आप सबको पता है पीडीएफ फाइल फॉर्मेट के बारे में कि एक कॉमन फाइल फॉर्मेट है, लेकिन अगर हमें इस फॉर्मेट में पीडीएफ की फाइल के अंदर कोई एडिटिंग करनी पड़े तो हमें स्पेशल सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप इंटरनेट पे सर्च करें तो आपको बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स मिल जाते हैं, जिनमें से कुछ फ्री हैं और कुछ पेड हैं, यानी आपको उनका लाइसेंस परचेज करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल एक्रोबैट हो गया, फॉक्सेट हो गया। लेकिन इसके अलावा जो फ्री सॉफ्टवेयर्स हैं, अगर आप उनको डाउनलोड करें तो बाज़ औक़ात डाउनलोड करने के बाद आपको पता लगता है कि ये सॉफ्टवेयर आपके लिए कारआमद नहीं है, या कई दफ़ा आप थर्ड पार्टी से कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं तो वो आपके सिस्टम में मालवेयर्स और वायरसेस का बाइस बनता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको दो ऐसे फ्री सॉफ्टवेयर रिकमेंड करूंगा जो कि 100% फ्री हैं और आपको पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स में एडिटिंग की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। एडिटिंग के अलावा और भी बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। मैं इन दोनों सॉफ्टवेयर्स का आपको डेमो दूंगा। तो आइए चलते हैं हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और मैं आपको बताता हूं कि आप इसको किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। आपके सामने गूगल का पेज ओपन है। पहला सॉफ्टवेयर जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा उसका नाम है आइसक्रीम एडिटर। आप यहाँ पे सर्च बॉक्स में आइसक्रीम एडिटर लिख सकते हैं। तो आइसक्रीम पीडीएफ एडिटर आप जब लिखेंगे तो आपके सामने ये जो पहला लिंक आएगा, ये जो लिंक है आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये एक पेज आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं बॉटम में लिखा है फ्री डाउनलोड और अपग्रेड टू प्रो। तो हम इसको फ्री वाले इसके वर्जन को डाउनलोड करेंगे। मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, मेरी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे आ रहा है, ये देखिए मेरे सामने एक और फाइल आई। मैं इसे सेव करवा देता हूँ और मेरी आप देख सकते हैं कि इस वक्त डाउनलोडिंग जो है वो स्टार्ट है। देखिए फाइल डाउनलोड हो चुकी है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ इसके सेटअप पे और इसको मैं रन करता हूँ। डिफरेंट लैंग्वेजेस के बारे में पूछ रहा है, हम इसको इंग्लिश लैंग्वेज में ही कर लेते हैं। और ये लाइसेंस एग्रीमेंट है, इस लाइसेंस एग्रीमेंट को भी आप पढ़ सकते हैं और मैं इस लाइसेंस एग्रीमेंट को एक्सेप्ट कर लेता हूं और नेक्स्ट प्रेस करता हूं। अब ये इंस्टॉल होने लगा है, मेरी सी ड्राइव में ये इंस्टॉल हो रहा है इस वक्त। क्रिएट अ डेस्कटॉप शॉर्टकट अगर हम बनाना चाहते हैं और ये कह रहे हैं कि जितनी भी पीडीएफ की फाइल होंगी वो बाय डिफॉल्ट या ऑटोमेटिकली फिर इस फोल्डर के थ्रू ओपन होना शुरू हो जाएंगी, तो मैं इसको यहाँ पे नेक्स्ट करता हूं और इंस्टॉल पे क्लिक कर देता हूं। इंस्टॉल हो चुका है ये वाला पीडीएफ एडिटर। इसको फिनिश करते हैं और हमारे सामने एक पेज ओपन हो गया। थैंक यू पेज है कि ये इंस्टॉल हो चुका है और हमारे सामने ये ओपन भी हो गया है। इसको यहां से हम क्लोज कर देते हैं क्योंकि हमने इसको इंस्टॉल कर लिया है। यहां पे आप देख सकते हैं डेस्कटॉप के ऊपर ये हमारे पास आइसक्रीम एडिटर आ गया है। अगर मैं इसको ओपन करता हूं, आप मेरे से पूछ रहे हैं कि इसको आप बाय डिफॉल्ट करना चाहते हैं तो इसको बाय डिफॉल्ट कर लेते हैं कि फाइल इसके थ्रू ही ओपन हो। चलिए अब हम कोई फाइल ओपन करते हैं और देखते हैं कि इसकी वर्किंग किस तरह से है। यहाँ पे मैं ओपन पे क्लिक करता हूं और मेरे पास इधर डेस्कटॉप पे एक फाइल पड़ी है, मैं इसको ओपन कर लेता हूं। ये देखिए जी मेरे पास एक फाइल ओपन हो गई है। पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर ये इस वक्त फाइल है जिसको मैंने ओपन किया है। अब इस फाइल में फॉर एग्जांपल मैं कुछ एडिटिंग करना चाह रहा हूं, तो आप ये लेफ्ट साइड पे देख सकते हैं जो टी का आइकन नजर आ रहा है, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा, यानी ये टेक्स्ट का आइकन है। मेरे पास आ गया कि किस साइज में टेक्स्ट करना चाहता हूं, उसका कलर और यहाँ पे उसका जो भी फॉन्ट स्टाइल वगैरह मैं करना चाहता हूं। अब फॉर एग्जाम्पल मैं इसको खत्म करना चाहता हूं, इस सेंटेंस को मैं सिलेक्ट करूंगा, बैक स्पेस को मैंने प्रेस किया, ये खत्म हो गया। और मैं यहाँ पे कुछ और ऐड करना चाहता हूं, टेस्टिंग डॉक्यूमेंट। ये देखिए आप यहाँ पे टेस्टिंग डॉक्यूमेंट ऐड हो चुका है। अगर हम इसका कलर या साइज चेंज करना चाहें, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको सिलेक्ट करके ग्रीन कलर में करना चाह रहा हूं, तो ये ग्रीन कलर में भी हो गया। इसको हम साइज भी चेंज कर सकते हैं, 16 साइज मैंने इसका कर दिया। तो ये हमारे पास आप सिंपली डॉक्यूमेंट्स को एडिट कर सकते हैं। ये अगर हेडिंग है, आप इसको खत्म करना चाहते हैं, आप सिलेक्ट करके बैक स्पेस प्रेस करें, खत्म हो जाएगी। और यहां पे कुछ भी आप लिखेंगे तो वो आपके सामने अपीयर हो जाएगा। तो इस तरह बहुत ही सिंपल वे में आप इसको पीडीएफ डॉक्यूमेंट को एडिट कर सकते हैं इस एप्लीकेशन के थ्रू। इसके अलावा इसमें कोई आपने इमेज ऐड करना है तो यहाँ पे क्लिक करके आप इमेज भी सिलेक्ट करके ऐड कर सकते हैं। कोई ड्राइंग इसके ऊपर ड्रा करनी है, फॉर एग्जांपल मैं ये सर्कल ड्रा करना चाहता हूं तो मैं उसको यहाँ पे इस तरह से ड्रा कर सकता हूं। उसके अंदर कोई टेक्स्ट लिखना चाहता हूं तो वो सब काम इसके अंदर हो सकते हैं और ये बिल्कुल फ्री में है। आप इसको डाउनलोड करें, इसको यूज करना भी बहुत इजी है। आप बहुत आसानी से पीडीएफ फाइल्स को एडिट कर सकते हैं इसके थ्रू। यहाँ पे हमारे पास सेव का ऑप्शन है, इसको अगर हम सेव करवा देंगे तो ये फाइल सेव हो जाएगी। इसके बाद मैं आपको एक सेकंड सॉफ्टवेयर के बारे में बताता हूं जो कि बहुत ही ज्यादा कारआमद है और जो आपको तकरीबन 45 के करीब फ्री सर्विसेज ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड के अंदर प्रोवाइड कर रहा है। सेकंड सॉफ्टवेयर जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा उसका नाम है pdfcandy.com। इसका भी लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आप इसको गूगल पे जाके पीडीएफ कैंडी के नाम से भी सर्च कर सकते हैं।
इसका इंटरफेस आपके सामने है इस पेज का। अब देखें, अगर आप ऑनलाइन डॉक्यूमेंट को एडिट करना चाहते हैं तो ये सारी सर्विसेज हैं जो आपके सामने हैं, तकरीबन 45 के करीब फ्री सर्विसेज हैं। अगर आप ऑनलाइन नहीं यूज करना चाहते, फॉर एग्जांपल आपके पास नेट नहीं है और आप चाहते हैं इसको ऑफलाइन मोड के अंदर यूज करें, तो यहां पे बॉटम में आपको एक लिंक मिल जाएगा, डाउनलोड पीडीएफ कैंडी फॉर विंडोज। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, जैसा कि देखें मैं इसके ऊपर क्लिक किया, मेरे पास आ गया फ्री डाउनलोड, कि मैं इसको विंडोज के लिए फ्री डाउनलोड कर सकता हूं यहां से। हम इसको डाउनलोड नहीं करेंगे, अगर आपको जरूरत है तो आप कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूं इसके ऑनलाइन मोड को किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। आप देखिए बहुत सारी सर्विसेज हैं हमारे पास, मसलन पीडीएफ को कंप्रेस कर सकते हैं, पीडीएफ फाइल को मर्ज कर सकते हैं, पीडीएफ टू वर्ड कन्वर्जन है, पीडीएफ टू एक्सेल है, जेपीजी में कर सकते हैं, पेजेस रीअरेंज कर सकते हैं, पासवर्ड लगा सकते हैं, पेजेस डिलीट, स्प्लिट, यानी इसके अंदर ये सारी सर्विसेज हैं जो आप फ्री में यूज कर सकते हैं। तो हम एक दो को डेमो के तौर पे देख लेते हैं किस तरह से काम करेगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे रीअरेंज पेजेस करना चाह रहा हूं। आप देखिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया और मुझे यहाँ पे कहा जा रहा है मैं फाइल ऐड करूं। मैं फाइल ऐड करता हूं, ये मेरे पास एक फाइल पड़ी है पीडीएफ की, मैंने इस पर डबल क्लिक किया, फाइल ऐड हो गई। ये देखिए मेरे सामने आगे कि इस फाइल के कितने पेजेस हैं, हम देख लेते हैं, तकरीबन 30 पेजेस हैं। अब मैं चाह रहा हूं कि इनकी सीक्वेंस नहीं सही, मसलन पेज नंबर 3 को मैं 1 पे लेके जाना चाह रहा हूं, 1 की जगह पे 5 पे, यानी जो भी मैं रीअरेंज करना चाह रहा हूं। बहुत ही सिंपल वे कि मैंने पेज नंबर 3 पे क्लिक किया, उसको ड्रैग करके मैं 1 की जगह पे ले गया। आप देखें पेज नंबर 3 वहां पे आ गया। मैं इस पेज नंबर 12 को स्टार्ट में लेके जाना चाह रहा हूं, तो मैं 12 को क्लिक किया, मैं चाहता हूं पेज 3 के बाद 12 आए, 3 के बाद मैं ड्रैग करके 12 पे ले गया। यानी बिल्कुल सिंपल वे में मैं उसको कर सकता हूं। किसी पेज को डिलीट करना है तो यहां पे देखें, फॉर एग्जांपल मैं इसको डिलीट करना चाहता हूं, ये क्रॉस आ गया, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, ये पेज यहां से डिलीट हो गया। ठीक है, उसके बाद जब मैं एंड पे रीअरेंज पेजेस के ऊपर क्लिक कर दूंगा तो यहां पे ये पेजेस रीअरेंज हो रहे हैं, टाइमर चल रहा है मेरे पास। उसके बाद मेरे पास ऑप्शन आ जाएगी कि अब मैं इसको डाउनलोड कर लूं। तो ये देखिए टाइमर हमारा कंप्लीट हो रहा है, काउंटडाउन टाइमर है, और यहां पे ये प्रोसेस हो रही है हमारी फाइल। अब ये फाइल आ गई कि हम इसको यहां पे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा इस पे क्या क्या सर्विसेज हम यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये कंप्रेस पीडीएफ है, मैं इस पे क्लिक करता हूं, किसी पीडीएफ फाइल को कंप्रेस करना चाह रहा हूं, मैं ऐड करता हूं, ये 0.99 MB की एक फाइल है, इस पे डबल क्लिक किया, अब मेरे पास फाइल आ गई। अगर मैं इसको कंप्रेस करना चाह रहा हूं, मैं यहां पे कंप्रेस पे क्लिक करता हूं, देखिए कंप्रेसिंग इसकी स्टार्ट है और ये 100% कंप्रेस हो चुकी है। अब देखें वो हमें बता भी रहा है कि ये 1 MB की फाइल थी जिसको 525 KB में कंप्रेस कर दिया गया है। मैं यहां पे डाउनलोड करूंगा तो ये मेरे पास इसकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो ये मल्टीपल सर्विसेज हैं, आप इसको यूज कर सकते हैं। आप पीडीएफ फाइल को पासवर्ड लगाना चाह रहे हैं तो आप प्रोटेक्ट पीडीएफ पे जाके क्लिक करें, किसी भी फाइल को ऐड करें, वो यहां पे आप उसका पासवर्ड ऐड कर देंगे, री एंटर पासवर्ड करेंगे और वो प्रोटेक्शन में चली जाएगी, यानी वो पासवर्ड इनेबल हो जाएगी फाइल। तो इसी तरह ये सारी सर्विसेज आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड के अंदर यूज कर सकते हैं। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। हमें कमेंट में भी अपनी राय से आगाह कीजिएगा। थैंक यू।